अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चाय टोस्ट टू होस्ट। मैं हूं आपका मेज़बान डीन ओली और मैं हूं ईमान ज़ैदी। दोस्तों यारो, उम्मीदें हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे, कोई मसला नहीं होगा और आप हमारी तरह रिलैक्स्ड होंगे सुबह सुबह और हमें देख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपको बता दें कि आज का हमारा प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत एजुकेटेड प्रोग्राम है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम डिस्कस कर रहे हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, जो माँ बाप जो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में बेहतरी उनकी आए और किस तरह वो अपनी पढ़ाई बेहतर कर सकते हैं, तो आज हम बात करेंगे माइंड मैपिंग के ऊपर और किस तरह वो आपके बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। हमारे कुछ मेहमान होंगे जो उससे रिलेटेड होंगे, तो आप ज़रूर आज का प्रोग्राम देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की पढ़ाई में बेहतरी आए। सम वेरी इंटरेस्टिंग मेहमान जो हमारे प्रोग्राम में आएंगे विल डेफिनेटली गिव यू सम एग्जांपल्स लाइव ऑन द प्रोग्राम एंड इनसे हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये आज हमारे साथ मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेमोरी डेवलपमेंट IHMD से हमारे पास हमारे आज के मेहमान आए हैं। ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट है जो कि मेमोरी एथलीट्स जो है वो ट्रेन करता है। इन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को इन UK ओपन मेमोरी चैम्पियनशिप 2019 में एंड 13 कंट्रीज़ जो थी उसमें 13 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 3 जो हैं थर्ड नंबर पे आई थिंक हमारी, आप लोग थर्ड नंबर पे आए राइट? सबसे ज़्यादा मेडल्स हमने ओके फाइन। और गोल्ड मेडल्स जीते, 3 गोल्ड मेडल्स, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, विच इज़ अमेजिंग। हम इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं सनिया आलम जो मास्टर ट्रेनर सुपर लर्निंग सिस्टम। वेलकम टू द शो सनिया। हमारे साथ के साथ जहरा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट इन स्पीड रीडिंग, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। नबील हसन गोल्ड मेडलिस्ट इन UK मेमोरी चैम्पियनशिप जूनियर कैटेगरी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वेलकम टू द प्रोग्राम गाइस। सनिया, आप हमारे प्रोग्राम में पहले आ चुकी हैं, तो मैं थोड़ा सा तो हूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा है कि मुझे पता है कि आप माइंड मैपिंग और सुपर लर्निंग का थोड़ा सा मुझे एक अंदाज़ा तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं सुबह सुबह, उनको बताइए कि क्योंकि हमने शुरुआत में प्रोग्राम में बोला था कि ये बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेमोराइज़ करना और लर्न करना क्विकली, क्योंकि ज़ाहिर वक्त बदल रहा है। तो माइंड मैपिंग, सुपर लर्निंग सिस्टम जो ख़ास तौर से माइंड मैपिंग पे जो काम कर रहा है और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और इस चैम्पियनशिप पे तो आएंगे, लेकिन जो हमें बेसिकली बताइएगा व्हाट इज़ माइंड मैपिंग एंड व्हाट इज सुपर लर्निंग? सब कुछ, दैट्स द होल पॉइंट। यस। सो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेमोरी डेवलपमेंट सुपर लर्निंग सिस्टम्स ऑफर करता है, जिसमें 7 कोर्सेज हैं। तो लेट मी डिफाइन व्हाट सुपर लर्निंग इज। सुपर लर्निंग इज बीइंग एबल टू रीड, लर्न, process and memorize large amount of information in a short amount of time. ठीक है. So basically a super learner is someone who can accomplish in days and months what an average person takes years to accomplish. सही है. So that's what our aim. हम चाहेंगे कि अगर आप उर्दू में अगर थोड़ा सा समझा सके ताकि हमारे जो नाज़रीन Okay, sure. बेहतर समझ आए. तो मैंने जो बताया कि सुपर लर्नर वो होता है जो बंदा दिनों में और महीनों में वो चीज़ अकम्प्लिश कर सकता है, जो आम इंसान जो है सालों फुल एकेडमिक ईयर्स लेके अकम्प्लिश करते हैं। सो ये है सुपर लर्निंग, ठीक है। और जिसमें जो कंपटीशन था जिसमें हम लोगों ने हिस्सा लिया, इट वाज 2019 ओपन UK चैम्पियनशिप्स। 3 कंपटीशन थे उसमें, ठीक है। एक था स्पीड रीडिंग, एक था माइंड मैपिंग और एक था मेमोरी। स्पीड रीडिंग में ये था कि जो कंपेटिटर्स थे उनको अनपब्लिश्ड किताब दी गई थी जो 207 पेजेस की थी। सो अनपब्लिश्ड थी तो इनको कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस किताब के बारे में। 2 घंटे दिए गए थे कि आपको ये किताब पढ़नी है, स्पीड रीड करनी है और उसके बाद एक कंप्रीहेंशन टेस्ट लेना है कि आपने जो पढ़ा है आपको याद भी है, कंप्रीहेंड भी हुआ। और ये वो कंपटीशन, ये जो कंपटीशन का ये वाला हिस्सा है, इसमें किस्सा ने माशाल्लाह किस्सा ने गोल्ड मेडल जीता। तो कैसा रहा बेटा एक्सपीरियंस इस चैम्पियनशिप में जाने का और स्पीड रीडिंग करने का? 207 पेजेस की किताब 2 घंटे में पढ़ के फिर उसके बाद में टेस्ट उसका देना, तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस क्योंकि सुपर लर्निंग सिस्टम्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें ट्रेन करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक ओल्ड स्कूलिंग सिस्टम के तहत चलता है, राइट? तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि ईच ग्रेड में टीचर आपसे 1 या 2 बुक्स कवर कराती है विद इन 1 एकेडमिक ईयर में, एंड देन एनुअली इसका एग्ज़ाम दिया जाता है, राइट? स्पीड रीडिंग के कोर्स के ज़रिए हम वही सेम बुक विद इन few hours पढ़ के एंड इमीडिएटली आफ्टर उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अच्छा, वाह, माशाल्लाह। जो हमें बुक 1 साल लगती है पढ़ने में, हम विद इन फ्यू आवर्स ले सकते हैं, और उससे क्या होता है हमारा टाइम बचता है, एकेडमिक लाइफ बचती है, एंड इन द रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि
हमें और टाइम मिलता है अपने आप को डेवलप करने को. वाओ, दैट्स So फैंटास्टिक. that's the benefit of speed reading. बिल्कुल, और इस चैंपियनशिप के बारे में, नबील की अचीवमेंट्स के बारे में अभी हम और बात करेंगे. ओवरऑल हम बात करेंगे माइंड मैपिंग के बारे में, सुपर लर्निंग की और बातें करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे. तो माशाल्लाह आपने देखा कि किस तरह हमारे बच्चों ने हमारा नाम रोशन किया, हमारे मुल्क का. ऑब्वियसली आपको बताए थे कि इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेमोरी डेवलपमेंट IHMD ने ट्रेन किया टीम ऑफ मेमोरी एथलीट्स जिन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को UK ओपन मेमोरी चैंपियनशिप 2019 में, जिसमें 13 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और हमारे बच्चों ने 3 गोल्ड मेडल्स, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीती. और माशाल्लाह इस वक्त हमारे साथ ये मेडलिस्ट मौजूद हैं और बड़े एक्साइटेड हैं. तो अभी हम थोड़ा सा नबील की तरफ आते हैं. नबील, आप जिस कैटेगरी में आप गए थे जिसमें आपने ब्रॉन्ज मेडल भी और गोल्ड भी जीता है आपने, तो व्हिच वाज माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग में मैंने ब्रॉन्ज जीता था, मेमोरी में मैंने गोल्ड जीता. माइंड मैपिंग में आपने ब्रॉन्ज जीता और मेमोरी में आपने गोल्ड जीता. तो अब आपकी जो कैटेगरी थी, क्योंकि हमने किस्सा तो सुना कि स्पीड रीडिंग क्या होती है और किस तरह इनका सारा सिलसिला, आपका जो पूरा एक्सपीरियंस था थोड़ा सा बताइए कि क्या टेस्ट था, किस तरह के आपको उन्होंने जो चैंपियनशिप हुआ किस तरह का आपके उसमें सारा कुछ था, ज़रा बताइए. सो मेमोरी चैंपियनशिप में आपको 10 डिसिप्लिन दिए जाते हैं. उसके अंदर आपको नंबर्स मेमोराइज करने होते हैं, बाइनरी डिजिट्स मेमोराइज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस, रैंडम वर्ड्स. सो देयर सेट्स ऑफ बहुत सारी शीट्स हैं, बहुत सारे यू हैव टू मेमोराइज एंड रिकॉल ऑन स्पॉट. सो यू आर गिविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, और सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में आपको मेमोराइज. व्हाट इज द सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम? हर डिसिप्लिन के अलग अलग टाइमिंग्स होता है. सो जैसे रैंडम वर्ड्स का 5 मिनट्स होता है, और तो ऐसे ऐसे So it's within minutes. It's yeah, not it's within hours. minutes, no hours. Wow. So it's within minutes आपको मेमोराइज करने होते हैं और फिर आपको minutes दिए जाते हैं to recall it. Okay. तो जिसके ज़्यादा recall होते हैं वो जीत. So this is basically mind mapping. No, this is memory. This is memory. What is mind mapping? Mind mapping is a tool where you can summarize a large amount of information in In a one short page. amount of time. Yeah. I can show here. जी, हमें दिखाइए. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसी स्टूडेंट का माइंड मैप है, O लेवल की स्टडीज़ का, इकोनॉमिक्स का. ठीक है. Here you have 23 pages. उनकी जो इकोनॉमिक्स की किताब थी उसके 23 पेजेस हैं जिसको उन्होंने समराइज़ किया है एक सिंगल माइंड मैप में. ठीक है, स्टूडेंट क्या करता है, स्ट्रगल करता है इंफॉर्मेशन मैनेज करने के लिए, और जब हम नोट्स लेने पर आते हैं तो हमारे नोट्स उतने ही मोटे होते हैं और उतने ही ज़्यादा होते हैं जितने एक टेक्स्ट बुक होती है. तो वो चीज़ जो स्टूडेंट रट्टा मार के दिमाग में डालता है ताकि वो एग्जाम दे सके, स्टडी कर सके, तो माइंड मैपिंग वो उनका जो इन्फॉर्मेशन लोड है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है. सो इट बिकम्स मैनेजेबल, ऑर्गेनाइज्ड एंड मेमोरेबल. चलें, अब तो ये अभी इस पे तो हमने बात कर ली. अब अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है कि क्या ये सब नॉर्मल बच्चे भी सीख सकते हैं या किसी की फोटोग्राफिक मेमोरी होना जरूरी है सब जानने के लिए? नहीं, तो हम नॉर्मल कोई बिल्कुल हर एक को, तो इसीलिए तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया. तो ये आप लोग इस तरह ट्रेन कर देते हैं किसी भी नॉर्मल बच्चे को? नॉर्मल बच्चे, स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, 7 साल की उम्र से हम लेते हैं, ऑनवर्ड्स इवन प्रोफेशनल्स. तो अभी क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है सनिया, तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा इस पे बात करें कि अभी इस वक्त करंटली जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जो बच्चे ट्रेन हो रहे हैं, आई मीन दीस बच्चे आर अ वेरी फाइन एग्जांपल कि ट्रेनिंग कितनी आगे आपको ले जा सकती है. कि यू नो दे आर मेडलिस्ट, यू नो गोल्ड मेडल जीतना इज नॉट अ स्मॉल फील्ड. सो ग्रेट जॉब बाय द वे. 13 कंट्री से आप लोगों ने गोल्ड मेडल जीती हैं. माशाल्लाह हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है. तो ये बताइए कि जो माँ बाप देख रहे हैं घर में, उनको आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम कि किस तरह वो इस जो ये कोर्सेज हैं या जो चीज़ें आपने लेकर आप लोग चले हैं उनको किस तरह वो अपना सकते हैं और किस तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं और किस तरह अपने बच्चों को पुश कर सकते हैं टू लर्न दीज वंडरफुल. मैं जो मैसेज दूंगी मैं वो स्टूडेंट्स को दूंगी, पेरेंट्स को दूंगी, टीचर्स को दूंगी और सारे प्रोफेशनल्स को देना चाहूँगी. तो इन 4 कैटेगरीज को जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसे कोर्सेज़, ऐसी चीज़ें जो हमारे उस्ताद ने डॉक्टर मोहम्मद आलम जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये चीज़ें अब आ गई हैं. ठीक है. जिससे अपना स्टूडेंट और प्रोफेशनल अपनी लाइफ को आसान कर सकता है. बिकॉज हम सब बोर्न जीनियसेस हैं, हम सब के पास एक वो चीज़ है जो हमें सुपर लर्नर बनाती है, जो कि है हमारा पावरफुल दिमाग. वो सबके पास है. इट्स जस्ट मैटर ऑफ फैक्ट कि आप सीख जाएं कि कैसे इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल. और इसी के साथ दोस्तों आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. Thank you. बहुत शुक्रिया. थैंक यू बच्चों फॉर कमिंग डाउन. ग्रेट जॉब. थैंक यू. ग्रेट जॉब. और इसी के साथ दोस्तों हम आपसे इजाजत चाहेंगे. अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सुबह हमारी दोबारा.